बिजनौर में प्रबल हत्याकांड में कोर्ट ने 7 लोगों को सजा का ऐलान किया है। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक व्यक्ति पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सैकड़ों लोगों की भीड़ से खचाखच भरी अदालत और अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए उस बहन की ओझल आंखें कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार करती रही। आज 31 जुलाई साल 2026 में उसका अंत हो गया और कोर्ट ने सभी को सजा सुनाई। बता दें कि कोर्ट में एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया है। गौरतलब है कि 14 साल पहले प्रबल को महाराजा अग्रसेन जयंती के दौरान बुलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसके बाद दोषियों का दिल यहां भी नहीं पसीजा तो उसके शव को गंगा में फेंक आए। 25 दिन बाद गंगा से मिले शव की पहचान करना भी मुश्किल था। हालांकि बाप तो बाप होता है। बाप ने बेटे की पैर की उंगली से उसकी पहचान की और उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। इस मामले में अदालत के फैसले और लोगों द्वारा हत्यारों के लिए की जा रही सजा की मांग को सबने देखा, लेकिन उस बहन की ओझल आंखें किसी ने नहीं देखी जो 14 सालों से अपने भाई के लिए इंसाफ पाने के चक्कर में अदालत की दहलीज पर पूरा दिन बिताया करती थी। बहन ने रोते हुए बताया कि भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं, आज मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। आपको बता दें कि प्रबल हत्याकांड केवल प्रबल की हत्या नहीं बल्कि प्रबल की मौत के बाद परिवार पर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा कि प्रबल के माता पिता भी उसी गम में चल बसे। अकेली बहन ने साहस और हिम्मत का परिचय देते हुए लाखों रुपए के ऑफर और लगातार मिलने वाली धमकियों के बावजूद भी अपने कदम को नहीं रोका और लगातार भाई के इंसाफ के लिए लड़ती रही। फिलहाल 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया है। इस मामले में अहम बात यह है कि 7 दोषी बिजनौर जिले के रसूखदार लोग हैं। बिजनौर के अधिवक्ता की जुबानी सुनिए, केस के किस किस पहलू को देखकर कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। इनमें 7 मुल्जिमान को आजीवन कारावास और सबके जो है तकरीबन 1.25 लाख रुपए का जुर्माना और एसपी के और तत्कालीन एसपी और तमाम जितने जो उस टाइम विवेचक रहे उनके और सीओ के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। इसका आदेश कर दिया गया है। डीजीपी के यहाँ उसका लेटर पहुंचेगा और उसके बाकायदा उसके ऊपर जो है वो बैठेगी। उनके लिए ये आदेश हुआ है कि उन्हें 90% जो फाइन इम्पोज किया गया है उसका 90% जो है वो पीड़िता को दिया जाएगा। बाकी के जो और इसमें जो शामिल थे जिनका हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, 319 की रिवीजन पेंडिंग है, वो जिस दिन तय हो जाएगी फिर उनके खिलाफ आगे वो कानूनी कार्रवाई चलेगी। क्या पूरा मामला था? ये मामला ये था कि सन 2012 के अंदर 19-12 में शहनाई बैंक्वेट हॉल के अंदर एक प्रोग्राम था अग्रसेन जयंती का। उस प्रोग्राम के अंदर हुआ ये कि उस प्रोग्राम में प्रबल गया हुआ था, वहाँ पर किसी बात के ऊपर वो हुई और उस बात के ऊपर इन लोगों ने उसे बुरी तरीके से मारा था, पीटा और उसे उठाकर जो है जब वो मर गया उसे उठाकर उसकी लाश ले जाकर जो है गंगा में फेंक दी गई और लगातार मिसगाइड करते रहे, धोखा देते रहे। उसके उपरांत वो वहाँ पर जो है 2 लोग जो है वो उनकी बहन जो है भंवर में फंस गई थी, उसकी लाश को ढूंढ रहे थे। उनका नाम था अरविंद और परवीन, वो अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पर जो है उसकी लाश पड़ी हुई मिली, प्रबल की लाश पड़ी हुई मिली। उसकी जेब से सिम निकाला गया, उस सिम से जो है जैसे कांटेक्ट किया गया, मोबाइल में से सिम निकाल के जैसे कांटेक्ट किया गया वो प्राची को मिला। ये 25 दिन के बाद लाश मिली थी और लाश मिली थी हस्तिनापुर से। लाश गली सड़ी अवस्था के अंदर थी क्योंकि उसको डाला ही जंग से गया था, लेकिन लाश की एक बड़ी स्पेशल पहचान थी। उस बच्चे का जो है, उस लड़के का जो था ना, वो उंगली पे उंगली चढ़ी हुई थी एक पैर की। फादर ने जाकर मोजा उतरवाया तो उंगली के ऊपर उंगली चढ़ी हुई उन्हें नजर आई। ये उसकी सबसे बड़ी निशानी थी। दूसरी उसकी पहचान जो है उसके सिम से और मोबाइल से हो गई थी। पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस कार्रवाई बड़ी शिथिल थी और बहुत कमज़ोर जो है नी केस डायरी दाखिल की गई थी ताकि मुकदमा चल ना सके और ये मुकदमा जो है ख़त्म हो जाए। इसी वजह से जो है उसमें इतने छेद कर दिया गया था कि ये कश्ती चलने लायक थी ही नहीं। ये हमारी ये पीड़िता का प्रयास था और हमारी मेहनत थी जो उसको वहाँ तक। और जज साहब की सोच के लिए मैं इस बात के लिए कहूँगा कि उन्होंने बारीकी से उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद उस चीज़ को देखा और उन कमियों को समझ गए कि ये सारी कमियाँ की गई भी पुलिस की हैं। इस वजह से जो है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की।